Yes. So what is the issue? It's all about what you want to say. The privilege motion is very clear. While replying in the Lok Sabha, MOS Jitendra Singh ji told that there was no firing happened during. You are all media people in Delhi. How many times media themselves shown this thing? Entire social media, this picture was there. Our Honorable LOP already completely make it clear with a clear-cut evidence of a boy having pellet gun in his. How can a minister mislead the house like this? Students know about it. Nation know about it. Now he is telling this is not used. That's a misleading statement by the minister. That is why I moved a privilege motion against him. And at the same time, sir, the BJP MP Anurag Thakur is moving a privilege motion, virtual privilege motion against LOP Rahul Gandhi. So how do you see this, sir? Their motion is a big tamasha, brother. तो समझ रहे थे ये लोग कि लगातार ये श्री राम जी के प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे, चढ़ावे में चोरी करेंगे, चंदा में चोरी करेंगे, गुप्तदान में चोरी करेंगे, सीसीटीवी फुटेज में चोरी करेंगे। तो ये तो जो लोगों के बीच ले जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था। और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। हम लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं, 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिम्पल को ताज। अरे ये सब तो बात नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई 27 की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है लोकतंत्र, संविधान और लोगों की आज़ादी को बचाने की लड़ाई है। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से यूथ निकल के आया, युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन निकल के आई, क्योंकि वह समझ रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके संगी साथी लोग जो है वो बच्चों के सभी की आज़ादी को, कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशंस को दबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं और अपने ढंग से इस देश को चलाना चाहते हैं, जहां महिलाओं को छूट नहीं है किस तरह के वो कपड़े पहने, कब वो समय में घूमे, बाहर जाएं, किसके साथ घूमे, किससे शादी करें। तो इस तरह के जो ये लोग एक तरह से पूरा एटमॉस्फेयर पूरे देश का बदलना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जिस तरह यूथ निकल के आया है और जिस तरह से तानाशाही हो रही है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जा रहा था, इतनी ये सुसाइड्स बच्चों ने की उसके बावजूद भी, तो इस तरह यूथ जिस तरह निकल के आया, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है और जो हमारी पार्टी लगातार देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी और लोगों की आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएगी। ज्यादा हो जाने के बाद भी वो मंत्री हैं, सवाल उठाया जा रहा है कि किस नियम कानून के तहत वो मंत्री। तो वो जनता के नहीं है ना, वो एनडीए सरकार के मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उनका क्या कर लेगा, सिर्फ सवाल ही उठाएगा, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो सरकार के मंत्री हैं, एनडीए सरकार के मंत्री हैं, जनता के मंत्री नहीं हैं, चुन के नहीं आए हैं। आप देखिए जिस तरह से आप दूसरी बार मंत्री बने हैं ना, पहले भी थे, उस समय भी किसी सदन के वो सदस्य नहीं थे, तो ऐसा ही है। दूसरा सवाल है राम मंदिर चंदा चोरी, जिस तरीके से पूरे देश में एक आवाज बन चुकी है, यहाँ मकर द्वार पर भी आप देख रही हैं रोज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नहीं, सिर्फ मेंबर्स ही नहीं अपनी आवाज मतलब इस विषय पे उठा रहे हैं। देश की जनता भी सरकार से जानना चाहती है कि आखिर राम मंदिर में ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। लगातार आप लोग जो डिमांड, लेकिन सरकार कैसे करेगी, अपने ही ऊपर जांच कैसे बिठाएगी और अपने ही ऊपर कैसे कार्रवाई करेगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। दिल्ली में देखने को मिला था जो लगातार आप लोगों का डिमांड रहा है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री का इस्तीफा हो, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हाउस तो चल नहीं रहा है। देखिए हमारी डिमांड नहीं थी, जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ और जो इस देश का यूथ था उसके डिमांड के साथ और विपक्ष खड़ा था, एकजुट खड़ा था। और आगे देखिए अगर इस तरह का कोई आता है तो उसके साथ विपक्ष हमेशा खड़ा रहेगा। चंदा चोरी को लेकर जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हुआ, पप्पू यादव संत बनकर साधु संत के ड्रेस में आए, उन्होंने ब्रह्म पेटी को उठाया। बीजेपी कह रही है कि संतों का अपमान जो है वो किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट में। तो आप जल्द से जल्द जांच करवाइए ना, ताकि देश में इस तरह से, अभी तो सिर्फ यहाँ सदन में इस तरह की बात हुई है, कल को अगर सड़कों पे अगर इस तरह की बात हो और संतों का, इस देश के संतों का अपमान हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो सरकार को जल्द से जल्द जांच करा के दोषियों को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, भगवान राम
के चंदे के चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और भगवान राम पर आस्था रखने वाले भक्तजनों का पैसा, जो पैसे की चोरी हुई है, और इसका खुलासा मैं बधाई देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, कि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले इसका खुलासा किया। और उसके बाद जिस तरीके से अभी भी जो चंदा चोरी प्रकरण है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के हम सभी लोग पार्टी के हमारे सभी सीनियर सांसदगण इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि सदन में चंदा चोरी पर चर्चा हो, और उसके बाद हम सभी लोग अपनी बात को रखेंगे, लेकिन सरकार सदन में चर्चा को तैयार नहीं है।